इंडिया 2020 वर्ल्ड कप जीत गया है। पूरा इंडिया इस वक्त प्राउड फील कर रहा है। यूएसए में हुआ ये मैच जिसका विनिंग अमाउंट 2.35 मिलियन था, उसे इंडिया ने जीत लिया। 29 जून 2024 की ये रात दिवाली से कम नहीं रही है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल जस्ट अ टेलिंग यू। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप की और वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की कि असल में शुरू कैसे हुआ था। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लगे तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विराट कोहली, जिन्हें सेवियर माना जाता है नॉकआउट मैचेस का, उन्होंने 76 रन्स बनाकर एक और रिकॉर्ड बना डाला है। T20 के 6 नॉकआउट मैचेस में कोहली ने अपने खाते में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है और सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी इन T20 नॉकआउट मैचेस में उन्होंने बनाई है। वहीं रोहित शर्मा ने भी एक्सीलेंट परफॉर्म किया था। इससे पहले 2007 में धोनी की कैप्टेंसी के अंडर हमने ये ट्रॉफी इंडिया लाई थी और ये 2020 का पहला वर्ल्ड कप था। तो 17 साल के लंबे इंतजार के बाद अब ये ट्रॉफी फिर से इंडिया में आई है। तो अब जान लेते हैं कि वर्ल्ड कप की शुरुआत कैसे हुई थी, जिसके लिए फैंस क्रेजी हैं आज के टाइम में। इंग्लैंड में 1960 तक काउंटी टीम सिर्फ टेस्ट मैचेस खेला करती थी। ये 4 से 5 दिन तक चलते थे, लेकिन इतने लंबे मैचेस का आउटकम ये रहता कि हर साल ऑडियंस का इंटरेस्ट लूज होता जा रहा था। तो टीम्स ने फॉर्मेट चेंज कर लिया और अब टीम्स 40 से 65 ओवर्स के मैच खेलने लगी। अब ऑडियंस इससे इम्प्रेस हुई और उनका इंटरेस्ट भी दिखने लग गया। फिर आता है साल 1971 का, जब पहला वनडे मैच कंडक्ट होता है और वो भी एक ब्लंडर को शांत करने के लिए, क्योंकि ये मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था जहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, लेकिन बारिश की वजह से 4 दिन तक मैच डिले हो गया। अब ऑर्गेनाइजर्स ने देखा कि ऑडियंस कितनी इम्पेशेंट हो गई है और वो शायद मैचेस देखने भी ना आए, इसीलिए 5th डे सिर्फ वनडे मैच कराया गया और वही फाइनल था। और ये जो डिसीजन था ये लिया था आईसीसी ने और टू देयर सरप्राइज इट वाज अ बिग सक्सेस। लोगों को इसमें बहुत ज्यादा मजा आया था। अब ये वनडे क्रिकेट मैचेस पॉपुलर हो रहे थे वर्ल्ड वाइड, तो आईसीसी को लगा कि क्यों ना इसे थोड़ा और इम्प्रोवाइज किया जाए, थोड़ा और स्पाइस अप किया जाए। तो उन्होंने स्टार्ट किया वर्ल्ड कप और फिर 1975 में इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किया जाता है फर्स्ट मेन वर्ल्ड कप। अब ये ओडीआई वर्ल्ड कप स्पॉन्सर किया जाता है प्रूडेंशियल फाइनेंस कंपनी द्वारा, जिस वजह से इसका नाम पड़ता है प्रूडेंशियल कप 75। इसमें टोटल 8 टीम्स खेल रही थी, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी शुमार थे। वेस्ट इंडीज यहाँ लॉर्ड्स में खेला गया ये फाइनल जीत जाती है और पहला वर्ल्ड कप ले जाती है अपने साथ। पहले ये मैचेस व्हाइट यूनिफॉर्म में होते थे और रेड बॉल्स का इस्तेमाल किया जाता था और ये मैचेस सिर्फ दिन में ही होते थे। फिर आते हैं और ज्यादा रिमार्केबल चेंजेस 1992 में, जहां टीम्स अलग कलर की जर्सी पहन के आती है, बॉल्स का कलर व्हाइट हो गया था और मैचेस डे एंड नाइट दोनों में किए जाते थे। अब एक और लेजेंडरी ईयर आता है 1983 का और ये वही साल था जब कपिल देव की कैप्टेंसी के अंडर इंडिया पहला वर्ल्ड कप घर लेके आती है और इस चीज ने इंडिया एंड इवन पाकिस्तान में भी क्रिकेट का क्रेज शुरू कर दिया, जो आज हमारी कंट्रीज में एक रिलीजन ही बन चुका है। अब एक और चेंज आता है 1987 में, जहां होस्ट इंडिया और पाकिस्तान को बनाया जाता है। ये पहली बार हुआ था कि इंग्लैंड से बाहर वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। यहाँ एक और रिमार्केबल चेंज आता है 1987 में, जहां पर अब मैचेस 50 ओवर के थे। इसके पीछे 2 रीजंस थे। पहला कि इंडिया और पाकिस्तान में ये मैच कंडक्ट इसलिए करवाए गए क्योंकि यहाँ ऑडियंस में क्रिकेट का क्रेज बहुत ज्यादा हो गया था। सेकेंड, इंडिया और पाकिस्तान ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, जिस वजह से सनलाइट यहाँ कम समय के लिए रहती है। इसी वजह से 10 ओवर्स कम कर दिए गए और अब 60 से मैचेस 50 ओवर के थे। यही चेंजेस क्रेडिट लेते हैं वर्ल्ड कप को इतना फेमस बनाने का। हालांकि जो पुराने ऑर्गेनाइजर्स थे वो इन चेंजेस से खास सहमत नहीं थे, लेकिन अगर आज के समय में देखा जाए तो ये चेंजेस बहुत जरूरी थे। फिर आता है साल 2023 का, जहां पहला एडिशन था वर्ल्ड कप का, जो इंडिया ने अकेले होस्ट किया था बिना किसी और कंट्री की हेल्प के। अब यहाँ मैचेस धर्मशाला स्टेडियम में भी खेले गए, जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बना है पूरे वर्ल्ड में, और फाइनल होता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला स्टेडियम बना है। क्रिकेट का जो मुकाम इंडिया ने हासिल किया है उसकी जर्नी बहुत लंबी और इंटरेस्टिंग है, जहाँ सचिन तेंदुलकर जैसे नाम हमारी कंट्री से आते हैं, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। इनके नाम मैक्सिमम रिकॉर्ड्स को ओन करने का भी रिकॉर्ड है, जो तोड़ना नामुमकिन सा ही लगता है। और अब ये 2020 का वर्ल्ड कप एक और माइलस्टोन साबित हुआ है इंडिया
के लिए। सबको मेरी तरफ से इसकी बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशंस कि हम ये वर्ल्ड कप फिर से अपनी कंट्री में वापस लेके आए हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। हमारा चैनल बहुत नया है, प्लीज इसे शेयर करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम और वीडियोस बना सके, और कमेंट सेक्शन में इंडिया लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।